करें शुरू। तो हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं परसेंट के कुछ सवाल। तो इस क्वेश्चन में लिखा है 16 सही 2/3% का हमें लाभ हुआ है। तो हम सबसे पहले परसेंट को हल करेंगे। इस 16 सही 2/3% को हल करने पर 16×3 = 48 और 2 50 ऊपर लिख लेंगे, बटे में 3 लिखा है नीचे लिख लेंगे और परसेंट हटा के गुना में 100 लिख देंगे। इसके बाद हम 50 का और 100 को कैंसिल करेंगे, 50 एक कम 50 होगा और 50 दूनी 100 होगा। ऊपर हमारे पास 1 और नीचे 3 दूनी 6। तो नीचे का जो मूल्य होता है उसे ही हम क्रय मूल्य कहेंगे। और हमें लाभ हुआ है बच्चे इतने परसेंट का, तो 6 पर इतने परसेंट का लाभ मतलब 1 का लाभ। तो 6 पर 1 का लाभ लिए हमने, तो कोई वस्तु हमने साथ में बेचा होगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद प्रश्न कह रहा है कि आपने साथ में नहीं बेचा भाई, आपने बेचा है कितना 490 में। तो प्रश्न का बेचा हम ऊपर लिख लेंगे 490 और हमारा बेचा 7 है तो उसे नीचे लिखेंगे और जिसका आंसर लाना है क्रय मूल्य का उससे गुना करेंगे। तो क्रय मूल्य हमारे पास 6 है तो 6 का गुना किया। फिर मैं 7 से 490 को कैंसिल करूंगा, तो साथ ही 49 7 बार कैंसिल और 7 शून्य 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 बार कैंसिल। इस प्रकार 70 का गुना 6 पे करने पर कितना आएगा, तो 6 शून्य शून्य और 6 7 42। तो ये प्यारे बच्चों 420 रुपये जो है हमारा क्रय मूल्य है। 420 रुपये में हमने कोई वस्तु को खरीदा है और 490 में हमने बेचा है, तो हमें लाभ प्राप्त हुआ है। कम में खरीदा और अधिक में बेचा। दूसरा प्रश्न है कि इतने परसेंट की हानि हुई है। सबसे पहले हमारी नजर परसेंट पे जाना चाहिए। परसेंट को हमने उठाए, इसको हल करेंगे तो 11 9 के 99 बनेगा और ऊपर की संख्या जोड़ेंगे तो 100 बनेगा। 100 हमने ऊपर लिख लिया है, नीचे 9 लिखा है 9 लिख लिए और गुना परसेंट हटा के 100। इसके बाद कैंसिल करूंगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर मिलेगा मुझे 1 और नीचे मिलेगा 9 1 कम 9। तो नीचे की संख्या को मैंने कहा था कि क्रय मूल्य कहते हैं, तो 9 हमारा क्रय मूल्य है। और 9 पर इतने परसेंट की हानि हुई है। क्वेश्चन कह रहा है 9 पर इतने परसेंट की हानि का मतलब 1 की हानि हुई है, मतलब हमने वस्तु को 8 में बेचा होगा। 9 में खरीदा, 1 की हानि हुई तो हमने बेचा 8 में। यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आपने 440 रुपए में वस्तु को बेचा है। यस, तो क्वेश्चन का बेचा ऊपर लिखना है और हमारा बेचा या परसेंट का बेचा नीचे लिखना है और फिर जिसका आंसर लाना उससे गुना करना है। तो आंसर हमें लाना है क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य है 9, 9 से हम गुना करेंगे। 8 से मैं 464 को 640 को कैंसिल करूंगा, तो 8 8 64, 8 बार कैंसिल, 8 शून्य शून्य। फिर 80 में गुना करूंगा 9 का, तो 9 शून्य शून्य और 9 8 72। इस प्रकार हमने जो वस्तु को खरीदे हैं वह 720 रुपये में खरीदे हैं और बेचे कितने में 640 में। इसलिए हमें क्या हुई है, हानि हुई है। ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा, इसलिए हमें क्या हुई, हानि हुई है। ठीक है ना। हाँ प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, अगला प्रश्न है हमारे पास कि किसी संख्या में 37.5% जोड़ दिया जाता है तब 24/3/4 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। तो हम सबसे पहले ऐसे प्रश्न में परसेंट को हल कर लेते हैं। परसेंट मैंने लिया 37.5%। 37.5% को मैं हल कर रहा हूँ। 37 दूनी होता है 74 और 1 75। हल करने में 75 बन गया और बटे में 2 लिख दिया और परसेंट हटा के गुना में 100। फिर मैं कैंसिल करूंगा, 25 तिया 75 होता है और 25 चौक 100 होता है। ऊपर मुझे मिला 3 और नीचे 4 दूनी 8, 8 प्राप्त हुआ। अब बात कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर जोड़ने की बात कर रहा है। तो मैंने मान लिया परसेंट के हिसाब से निकल के आई कि वो संख्या जो है 8 है और उसने कहा कि उसमें जोड़ दिया जाए। तो मैंने जोड़ा कितना 3, तो मुझे प्राप्त हो रहा 11। ये मेन पॉइंट है प्यारे बच्चे, ध्यान देंगे।
संख्या मुझे मिली परसेंट के हिसाब से 8 और उसने कहा जोड़िए, तो जोड़ा मैंने 3, तो मुझे प्राप्त हो रहा है 11। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि भाई 11 प्राप्त नहीं हुआ है, हमें तो 24 सही 3/4 प्राप्त हो रहा है। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, प्रश्न का प्राप्त होना। तो 24 चौ 96 और 3 99/4, 99/4 बनेगा। और हम ये प्राप्त होना 99/4 आपका प्रश्न का है, और हमारा प्राप्त होना कितना है 11, 11 से भाग दे दूंगा। और मुझे ज्ञात क्या करना है संख्या, तो संख्या मेरे पास 8 है, तो 8 का मैं गुना कर दूंगा। 11 एकम 11, 11 9 के 99 बनेगा। और इस तरह से फिर 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 9 दूनी 18, तो मुझे संख्या क्या प्राप्त हुई, 18 नाम की हुई। अगला प्रश्न है, किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो 4900 नाम की संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या क्या है। तो परसेंट वाले सवाल में हम हमेशा परसेंट को ही सॉल्व करेंगे। तो परसेंट 16 सही 2/3% है, इसको सॉल्व करेंगे तो 16 3 48 और 2 50/3 और परसेंट का 100। फिर मैं कैंसिल करूंगा, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो मुझे ऊपर प्राप्त हो रहा है 1 और नीचे प्राप्त हो रहा है 3 दूनी 6 नाम की संख्या। क्या ज्ञात करने के लिए बोला आपने, संख्या, तो संख्या कहाँ रहती है 6 नीचे। उसके बाद प्रश्न ने जोड़ने की बात किया है, तो संख्या में यदि मैं 1 जोड़ दूं, संख्या का इतना परसेंट 1 निकल के आता है, यानी कि इतना परसेंट का मतलब 1, तो संख्या में 1 जोड़ देता हूं तो मुझे प्राप्त होता है 7, ठीक है। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि भाई हमें तो 4900 प्राप्त होता है, तो प्रश्न का प्राप्त होना ऊपर लिखेंगे और हमारा प्राप्त होना नीचे लिखेंगे, और जिसका आंसर लाना है उससे गुना करेंगे। तो आंसर लाना संख्या, क्या संख्या के पास गए, संख्या मिली 6, 6 से हम गुना कर देंगे, इतना सजाना आ जाएगा आपको। और इसके बाद 7 से मैं कैंसिल करूंगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, साथ ही साथ ही 1 49 और 7 शून्य शून्य 7 शून्य शून्य। इसके बाद मैं 700 का गुना 6 में करूंगा, तो 6 7 42, 4200 नाम की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चे, यस। देखिए प्यारे बच्चे, प्रतिशत का अगला सवाल हम देख रहे हैं। यदि किसी संख्या में 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाता है तो 14 21 नाम की संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या ज्ञात करें। तो मैंने देखा कि प्रश्न में 16 सही 2/3% लिखा है, तो मैंने लिखा परसेंट को सॉल्व करूंगा। 16 3 48 और 2 50 बना, और ऊपर लिखा मैंने, और बटे में 3 है तो मैंने नीचे लिखा है तो नीचे लिख दिया, परसेंट हटा के मैंने गुना में 100 लिख दिया। फिर मैं कैंसिल करूंगा, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, इस तरह से कट हो गया है, और ऊपर 1 और नीचे 3 दूनी 6 प्राप्त हुआ। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें हमारी जो संख्या, हम मान लेते हैं परसेंट के अनुसार कि हमारी जो संख्या है वो 6 है, 6 नाम की है, और कह रहा है कि उसको इस परसेंट की संख्या निकाल के आपको जोड़ना है। तो 6 का इतना परसेंट यदि निकालता हूं तो 1 निकल के आता है, यानी कि मैं 1 को इस संख्या में जोड़ूंगा तो मुझे प्राप्त होगा 7। जोड़ने की बात किया है तो संख्या में 1 को जोड़े तो प्राप्त होगा 7। तो हमें प्राप्त हुआ परसेंट के हिसाब से 7, लेकिन प्रश्न के हिसाब से कितना प्राप्त हो रहा है 1421। तो प्रश्न का प्राप्त होना ऊपर लिख देंगे 1421, और हमारा प्राप्त होना नीचे लिख देंगे 7। और आंसर लाना है हमें संख्या का, तो संख्या हमारी है 6, तो 6 से गुना कर देंगे। जिसका आंसर लाना है उससे हम गुना कर देते हैं, तो 6 नाम की संख्या है, 6 से गुना कर देंगे। इसके बाद में मैंने देखा कि भाग में लिखा तो भाग देना है, 7 7 दूनी 14, और फिर 7 से 2 में भाग नहीं जाता है तो मैं 0 लूंगा, तो संख्या बड़ी हो जाएगी 21 नाम की, 7 या 21। ठीक है प्यारे बच्चे, इतना समझ में आ गया होगा। और फिर मैं 203 में 6 का गुना करूंगा, 6 तिया 18 का 8 हासिल का 1, 6 शून्य शून्य और 1 1, और 6 दूनी 12। इस तरह से मुझे संख्या
1218 नाम की प्राप्त हुई। उसमें यदि इतना परसेंट में यदि जोड़ देता हूं तो वह बन जा रही है 1421 नाम की। इसके बाद दूसरा सवाल है, यदि किसी संख्या से 14 सही 2/7% घटा दिया जाए वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, घटा दिया जाए तो 1224 नाम की संख्या प्राप्त होती है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं परसेंट वाले सवाल में परसेंट को उठा के हल कर लेता हूँ। परसेंट है 14 सही 2/7%। इसको सॉल्व करूंगा तो 14×7 = 98, 2 जोड़ूंगा तो 100, 100 ऊपर लिखा, बटे में नीचे में 7 लिखा है तो 7 लिखा और परसेंट हटा के गुना में 100 लिखा। 100 से 100 मैंने कैंसिल किया तो ऊपर आया 1 और नीचे 7 एकम 7। तो मेरी ओरिजिनल संख्या बन गई आपकी 7। और यहाँ घटाने की बात किया है तो घटाने पे 1 घटाना पड़ेगा, तो घटाने पे मुझे प्राप्त होगा 6। ये प्राप्त हुआ मुझे। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि भाई मुझे प्राप्त हुआ है 1224। परसेंट के हिसाब से प्राप्त हो रहा है 6 और प्रश्न के हिसाब से प्राप्त हो रहा है 1224। तो प्रश्न का प्राप्त होना ऊपर लिख देंगे 1224। हमारा प्राप्त या परसेंट का प्राप्त जो हो रहा है उसे लिख देंगे नीचे। और जिसका आंसर लाना है संख्या का, तो संख्या का गुना कर देंगे। तो संख्या है 7 तो 7 से गुना कर देंगे। इस तरह मैं फिर कैंसिल करूंगा। 6 6 दूनी 12 होता है, 2 बार कैंसिल। फिर 6 से 2 को काटूंगा, नहीं कटेगा, 0 लगाऊंगा तो बनेगा ये 24। 6 4 24। 204 में गुना कर दूंगा 7 का तो आंसर मिलेगा 7 4 28, 7 0 0 2 2 और 7 दूनी 14। 7 दूनी 14 प्राप्त हुआ। ये हमारी संख्या रही होगी। यदि 1428 का इतना परसेंट घटा दें तो ये संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी।